नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं माघ मास महात्म अध्याय 17 की कथा, जो कि पद्म पुराण पर आधारित है। अगर आप जीवन में पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, दरिद्रता से छुटकारा पाना चाहते हैं और भगवान श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह कथा अंत तक अवश्य सुनिए। तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में और कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे माघ मास के उस रहस्य को जिसे जानकर स्वयं देवता भी चकित रह गए थे। हे भक्तों, माघ मास को सभी महीने का राजा माना गया है। पद्म पुराण के माघ मास महात्म अध्याय 17 में स्वयं श्री हरि नारायण भगवान विष्णु बताते हैं कि जो मनुष्य माघ मास में नियम, संयम और भक्ति से स्नान, दान और जप करता है, उसके समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए कथा को श्रवण करते हैं श्रद्धा पूर्वक। एक समय की बात है, नौमिषारण्य में महर्षि सैनिक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, हे महात्मन, माघ मास में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म है जिससे मनुष्य को भगवान श्री हरि नारायण विष्णु लोक की प्राप्ति हो? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैंने आपको यह कथा सुनाता हूँ, उसे श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो, जो स्वयं भगवान श्री हरि नारायण ने नारद जी से सुनाई थी। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान कहते हैं कि हे नारद, माघ मास में प्रातः काल गंगा, जमुना, प्रयाग, संगम तीर्थ आदि किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान करने वाला मनुष्य मेरे हृदय के अत्यंत समीप हो जाता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति घर पर ही श्रद्धा से स्नान करके मेरा स्मरण करता है, वह भी महान पुण्य का अधिकारी बन जाता है। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि माघ मास में तिल का दान करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, ब्राह्मण देवता की सेवा करना चाहिए और भगवान श्री हरि नारायण भगवान विष्णु का नाम का जाप करते रहना चाहिए। इन सब का फल हजारों यज्ञ के बराबर हो जाता है। जो व्यक्ति माघ मास में एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या का व्रत रखता है, करता है, वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अध्याय माघ मास अध्याय 17 में भी भगवान श्री हरि नारायण ने स्पष्ट कहते हैं कि हे नारद, यदि कोई महापापी भी माघ मास में केवल एक बार नमो नारायण मंत्र का जाप स्मरण कर लेता है, तो उसे पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे कि अग्नि में तिनका। यही कारण है कि माघ मास को मोक्ष प्रदान करने वाला मास भी कहा गया है। भगवान श्री हरि नारायण ने नारद जी से और कुछ कहा, उसको भी श्रद्धा से श्रवण कीजिए। कलयुग में मनुष्य के पास ना तो कठोर तप रहेगा और ना ही बड़े जग कराने के समर्थ रहेंगे, परंतु यदि वह माघ मास का पालन कर ले तो उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। तो भक्तों, यदि आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते तो सुबह स्नान करके भगवान श्री हरि नारायण की नाम का जाप कर ले, किसी भूखे को भोजन करा दे और दीप जलाकर दान करें। यही सबसे बड़ा महत्व है। यही माघ मास का सच्चा धर्म है। माघ मास महात्म अध्याय 17 की एक और कथा आती है, जो कि एक राक्षस और एक मालन की कहानी है।
उसको भी आप श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए, जिससे श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त आपको मिल सके। तो आइए श्रवण करते हैं। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को छोड़ गया, सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाएगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उनके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बंधु नौकर चाकर अन्न धन का त्याग कर कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा जमुना प्रयाग संगम में जाकर स्नान दान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। तब मालिनी कहने लगी, हे राक्षस, मैं धन अन्न सबका त्याग करके संगम में स्नान करने से प्रयागराज गंगा जमुना सरस्वती इस सब में स्नान कर कर मेरा सभी पाप नष्ट हो गया और मैं स्वर्ग को चली गई। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरा सब पाप नष्ट हो गया और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और माता पार्वती की सखी होकर सुख से निवास करने लगी। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। उस निशाचर राक्षस से मालिनी अप्सरा कहने लगी कि मैं देवताओं का नाम लेकर माघ स्नान करती हूँ, जिसे मुझे माता पार्वती की सखी होने की अनुभव हुआ और मैं स्वर्ग की देवता बन गई। सो मैंने अपना यह सब वृत्तांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़े और कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मुछ बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और पार्वती की गुफा में वास कर रहे हो। तब निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में कोई हानि नहीं है। मुझे अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरे उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृत्तांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र और वैश्यों से अनेक प्रकार का दान लिया है। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म से मैंने कोई भी धर्म कार्य नहीं किया है। वहीं पर मेरा मृत्यु को प्राप्त हुआ और तीर्थ स्थल पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले तो 2 बार गिद्ध योनि में और 3 बार व्याघ्र योनि में और 2 बार सर्प के योनि में और 1 बार उल्लू के योनि में, अब 10वीं बार राक्षस योनि में हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस प्रकार से वह राक्षस ने कंचन माली से कहा कि मैं एक ब्राह्मण घर में जन्म लिया था और काशी में वेदों का ज्ञाता यानी कि ज्ञान किया, पढ़ाया और उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और मैं पापी, शूद्र, राजा, वैश्य अनेक प्रकार के लोगों से दान भी लिया था और यहाँ तक कि मैं चंडाल को भी नहीं छोड़ा था। चंडाल से भी दान लिया, लेकिन मैं कोई भी कार्य धर्म कार्य नहीं किया है, दान पुण्य भी नहीं किया है और यहाँ तक कि मेरा जन्म हिंसक जंतुओं में हुआ और सर्प के जोनी में भी हुआ, उल्लू के जोनी में भी हुआ और 10 बार से मैं राक्षस और सैकड़ों वर्ष से इस योनि को झेल रहा हूँ।
इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जीवहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत ही प्राणी को मैंने नष्ट किया है। तब राक्षस कहने लगा कि मैं 3 कोस के एरिया में सभी जंतु को खा गया हूँ और बहुत बड़ा अपराध किया हूँ। प्राणियों में मैंने कष्ट किया है, इस कारण मन अत्यंत दुखी रहता है। तुम्हारे दर्शन के चित्त से कुछ शांति आवश्यक आई है, क्योंकि सज्जनों का संगत तुरंत ही सुखदायक होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहा, और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ? क्या क्षीर सागर हंस को दूध देती है और बगुले को नहीं देती है? अब राक्षस कहने लगा कि हे मालिनी, हे अप्सरा, मैंने सभी पाप किए हैं, इसका दुख किस प्रकार से दूर हो, ये कहो। और किसी सज्जन के संगत से अच्छा संगत मिलती है और बुरे की संगत से बुरे नतीजे मिलते हैं। क्षीर सागर में अमृत का सार है, वहाँ बकुले को हंस को दूध पीने को मिलता है और बकुले को नहीं मिलता है। इस पर श्री दात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उनके वचन सुनकर कांचन मालिनी ने कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए यत्न प्रयास करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का एक बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ, उसी से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसके फल का अनुभव मैंने कर चुकी है। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस के अर्पित कर दिया। उसी समय पुण्य प्राप्त कर वह राक्षस शरीर को त्याग कर तेजमान सूर्य के सदृश देवता रूप में हो गया। तब दात्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार से वार्तालाप सुनकर वह कंचन मालिनी ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराऊंगी। मैं प्रयाग स्नान की हूँ, माघ मास महात्म अध्याय की कथा श्रवण की हूँ और अनेकों बार गंगा जमुना सरस्वती संगम प्रयागराज में स्नान की हूँ। उसी का एक दान मैं तुमको कर दूंगी, जिसे कि तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। इस प्रकार से आकाश से उस प्रकार से अपने कपड़े से जल निचोड़कर उस मालिनी ने उस राक्षस के शरीर पर छोड़ दिया। तब राक्षस ने अपने शरीर को त्याग कर एक सुंदर तेजस्वी और तेजमान सूर्य के सदृश देवता के रूप में हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं से प्रकाशित करता हुआ शुभमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया है। इस प्रकार से उस राक्षस ने कंचन मालिनी से कहने लगा कि तुमने मुझ पर कितना उपकार किया है और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करा दी। अब भी कृपा कुछ शिक्षा भी मुझे दे दो, जिससे मैं काफी पाप न कर सकूं और मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊं। तब कांचन मालिनी ने कहने लगी कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन आदि करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धन आदि की ममता त्याग दो, सत्य वचन बोलो, वैराग्य भाव धारण करके जोगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओगे। इस प्रकार से राक्षस ने कहा, हे अप्सरा कंचन मालिनी,
तुमने मुझे तो स्वर्ग की प्राप्ति करा दी, अब तुम मुझे ऐसा कोई शिक्षा दे दो जिसे मैं अपने धर्म कार्य करता रहूं और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होता रहे। इसी प्रकार से कंचन मालिनी ने अपने बहुत अच्छा उसको ज्ञान दिया। तब दात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार से गंधर्वों में शोभित वह राक्षस कंचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग लोक को गया और देव कन्याओं से वहां आकर कंचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता। अब हम निडर होकर विचरेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे। इस प्रकार से कंचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्या में क्रीड़ा करते हुए शिव लोक को गई। इस प्रकार से श्री दात्रेय जी कहने लगे कि हे कंचन मालिनी, तुमको नमस्कार है। वह राक्षस तो स्वर्ग चला गया और कंचन मालिनी पर पुष्प और वर्षा करके दात्रेय जी और उनकी अप्सराएं सभी भद्रे से राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से इस वन में कोई भी प्रवेश नहीं करता। अब सब अच्छे से इस बाग में रहेंगे और खिलेंगे। इस प्रकार से माघ मास महात्म अध्याय 17 की कथा समाप्त होती है। तो यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवार में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग माघ मास महात्म के इस दिव्य पुण्य के भागी बन सके। और विकास मिश्रा भक्ति चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियो आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर से जरूर लिखे। हो सके तो जय श्री राम भी लिख सकते हैं। तो धन्यवाद। आप सभी की दिन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा आप सभी पर सदैव बना रहे।